हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपको हम आज संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के 16 विषय याद करवाने वाले हैं, ठीक है। और साथ में इसकी परिभाषा भी याद करवाने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये वीडियो है आपकी बहुत आईएमपी है ना। तो इसमें देखिए अध्याय 2 है जी, और पाठ का नाम है संघवाद। ये राजनीति का चैप्टर है आपका और कक्षा 10 का चैप्टर है जी, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे तो आपकी परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आज हम 16 विषय को कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और साथ में उसकी परिभाषा भी है ना। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है इसमें, संघ सूची किसे कहते हैं। तो पहले तो हम इनके विषय याद रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखिए ट्रिक बनाई है मैंने, बैंकिंग में प्रवेश है ना। केवल आपको 3 शब्द याद रखना है। तो इसमें बैंकिंग में प्रवेश, इसका आप आराम से इसको रख सकते हैं याद। तो इसमें देखिए कैसे, इसमें आप देखेंगे संघ सूची के विषय कैसे याद रखेंगे। संघ सूची में बैंकिंग से आपको बैंकिंग ही लेना है। मैं से आपको मुद्रा हो जाएगा आपका, मैं से क्या हो जाएगा आपका मुद्रा, ठीक है। और प्रा से हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा, और बे से हो जाएगा आपका विदेशी मामले, और सा से हो जाएगा आपका संचार है ना। तो ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। ये कितने विषय हैं, 5। और ये कैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ठीक है। तो इसको आराम से याद कर सकते हैं हम। यानी कि बैंकिंग में प्रवेश, यानी बैंकिंग आपको पूरा लेना है, ठीक है। बैंकिंग हम पूरा ले लेंगे, बैंकिंग से बैंकिंग ही हो जाएगा। मैं से हो जाएगा आपका मुद्रा, और प्रा से हो जाएगा प्रतिरक्षा, और बे से हो जाएगा विदेशी मामले, और सा से हो जाएगा संचार है ना। ये कैसे विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं है ना। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो इस ट्रिक को आप आराम से याद कर सकते हैं, यानी बैंकिंग में प्रवेश। इसके बाद में आप दूसरा आते हैं हम, ये 5 विषय राष्ट्रीय उसके हो गए संघ सूची के। अब आते हैं हम राज्य सूची किसे कहते हैं, इसके विषय हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, पुलिस का विश्वास है ना। इसको याद रखेंगे ट्रिक को, पुलिस का विश्वास। तो इसमें से देखिए कैसे बनेगा हमारा राज्य सूची। इसमें देखिए पुलिस हम पूरा लेंगे, पुलिस से पुलिस ही हो जाएगा। का से हो जाएगा आपका कृषि, जी का से क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ये पहला बी से हो जाएगा आपका व्यापार, फिर इसमें सा इसमें बीच में दिख रहा है वो साइलेंट रहेगा आपका। फिर दूसरा बा दिख रहा है इसमें, इससे हो जाएगा आपका वाणिज्य, ठीक है। और सा से हो जाएगा सिंचाई। जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, ये सभी 5 विषय किसके हैं, प्रांतीय यानी प्रांत माने क्या होता है राज्य, और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन विषयों पर इसको कैसे लिखेंगे, इन विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यानी ये 5 विषय आपको ट्रिक से याद रखना है, यानी पुलिस का विश्वास, ठीक है। तो इसके बाद में लिखना है, इन विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के कितने विषय हैं, 5, और संघ सूची के भी कितने विषय हैं, 5। इस जो हमारी कक्षा 10 की बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ इसको। इसके बाद में हम अगला लेते हैं, तीसरी है आपकी समवर्ती सूची है ना। तो समवर्ती सूची किसे कहते हैं, तो इसकी ट्रिक है आपको, शिवम गर्भ से उत्तराधिकारी बना, ऐसे याद रखना है। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे, इसमें शिवम पहला सी से हो जाएगा आपका शिक्षा है ना। समवर्ती सूची के विषय कैसे याद रखेंगे, पहला सी से हो जाएगा शिक्षा, बा से हो जाएगा वन है ना, माँ से हो जाएगा मजदूर संघ, ठीक है। फिर गा से हो जाएगा गोद लेना, फिर वा से हो जाएगा विवाह है ना, और से इसमें साइलेंट रहेगा, इससे कोई सूची का विषय नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे उत्तराधिकारी आपको पूरा लेना है, ठीक है, और बना इसमें साइलेंट रहेगा, इससे भी कोई विषय नहीं बनेगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, शिवम गर्भ से उत्तराधिकारी बना, यानी सी से क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, बा से हो जाएगा वन, माँ से हो जाएगा मजदूर संघ, और गा से हो जाएगा गोद लेना है ना, और वा से हो जाएगा विवाह, और उत्तरा से आपको साइलेंट रहेगा, इसमें उत्तराधिकारी आपको पूरा लेना है, उत्तराधिकारी,
और बना भी इसमें साइलेंट हो जाएगा। तो इसके कितने विषय हैं? समवर्ती सूची के 6 विषय हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखना है हमें, आप देखेंगे उत्तराधिकारी समवर्ती सूची के विषय हैं। जी कितने विषय हैं? 6। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य, इसमें इधर कर लेते हैं थोड़े से, राज्य समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा, है ना, होता है। यानी दोनों के कानून में जब टकराव हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा। इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चनों को भी लाए इसमें वीडियो में। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, है ना, या गठबंधन सरकार या साझा सरकार किसे कहते हैं, से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसमें देखिए उत्तर देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, साझा सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, या साझा सरकार से क्या आशा है ना, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए गठबंधन सरकार, जब किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं, है ना। जब किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और है इसमें। देखिए एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए संघात्मक भारत शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर लिखिए, या संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के स्वरूपों में अंतर लिखिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसमें बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें उत्तर देखेंगे, संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में बटी होती हैं, है ना, जबकि एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। तो इसमें देखिए संघात्मक शासन वाले देशों में क्या होता है, संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र तथा राज्य में बटी होती हैं, और एकात्मक में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। पहला इसमें अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है ना, यानी संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है। इसमें देखिए एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप देखेंगे, तीसरा अंतर आपको लिखना है इन देशों के नाम, है ना। संघात्मक शासन वाले देशों के उदाहरण क्या हो जाएंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस आदि। और एकात्मक शासन वाले देशों के नाम क्या हो जाएंगे, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस। ठीक है, तो इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, संघात्मक शासन की विशेषता आ जाती हैं, कभी एकात्मक शासन की विशेषता आ जाती हैं। तो मान के चलिए इसमें ऐसे नहीं आते हुए उसने पूछ लिया, क्वेश्चन में दिया है आपका कि संघात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए। तो क्या कैसे लिखेंगे, संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार में बटी होती हैं। दूसरा लिखेंगे संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है। तीसरा लिखेंगे संघात्मक शासन वाले देशों के नाम लिखना है आपको, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यदि मान के चलो उसने ऐसे पूछ लिया कि एकात्मक शासन वाले शासन की विशेषताएं लिखी हैं, तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। और एकात्मक शासन वाले देशों के नाम लिख देंगे आप, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, हो सकता है आपके लिए ये काम आ सकती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।